हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर हाजिर है क्लास 7 का विज्ञान का अध्याय नंबर 3। चैप्टर का नाम है उष्मा। अध्याय नंबर 3 चैप्टर का नाम है उष्मा। पेज नंबर 39 ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसका सवाल जवाब को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग नोट कॉपी निकालिए या इसको ध्यान से पढ़िए। एक बार समझ जाइएगा तो आपको नोट में भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले नोट को निकालते हैं। नोट से हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा वीडियो को एडजस्ट करते हैं, कट रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, उष्मा चालक और उष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जब कोई पदार्थ से उष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है तो उसे उष्मा का चालक कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा इत्यादि उष्मा चालक है। दूसरा, उष्मारोधी क्या है, जब कोई पदार्थ से उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। जब कोई पदार्थ से या जब किसी पदार्थ से उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो उसे उष्मारोधी कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी इत्यादि। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्यों एवं बनावट को बताइए। डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला का थर्मामीटर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब गर्म होने पर पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। नली पर स्केल बना होता है। यह स्केल डिग्री सेल्सियस या F इकाइयों में होता है। निम्न बिंदु 35 डिग्री है सी और उच्च बिंदु 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 94 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक होता रहता है। इससे मानव का तापमान मापते हैं। ठीक है, थर्मामीटर से क्या मापते हैं, मनुष्य का तापमान मापते हैं। लेकिन ये जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की बनावट डॉक्टरी थर्मामीटर के ही समान है, सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। इसका स्केल सी में अंकित रहता है, यह अंकित होगा। निम्न बिंदु 10 डिग्री सेल्सियस यानी 10 डिग्री सेल्सियस और उच्च बिंदु 110 डिग्री सेल्सियस अंकित रहता है। जब तक पारा स्थिर न हो जाए तब तक थर्मामीटर को सीधे स्थिर रखना चाहिए। देखिए, कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक से थर्मामीटर के जगह में थर्मामीटर हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। थर्मामीटर होगा, थर्मामीटर होगा। ठीक है, थो होगा। इसके बाद है सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है, क्यों। क्वेश्चन फिर से सुनिए, सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्म प्रदान करता है, क्यों। उत्तर, सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है। वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर न जाए, इसके लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर भी ठंड लगती है, लेकिन जब दो तीन समान मोटाई के कपड़े पहनते हैं तो दो कपड़ों के बीच हवा होती है जो उष्मा का कुचालक होता है। जब 2-3 मोटाई के कपड़े पहनते हैं तो दो कपड़ों के बीच जो है हवा होती है, उष्मा का कुचालक होता है, अतः हमारे शरीर से उष्मा बाहर नहीं जाता और हमें ठंड नहीं लगती, यही कारण है। चौथा क्वेश्चन क्या है, गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। देखिए, एक क्वेश्चन है कि जैसे जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ के घरों को उजले रंग से रंगने का सलाह दिया जाता है या उजला कपड़ा पहनने का सलाह दिया जाता है ज़्यादा गर्मी में। ऐसा क्यों, बस दोनों सवाल का जवाब यहीं पर आपको मिल जाएगा। उजला रंग के कारण घर कम गर्म होते हैं। उजला रंग के कारण, सफ़ेद रंग के कारण घर जो है कम गर्म होता है, क्योंकि उनका रंग अधिकांश ऊष्मीय विकिरण, सूरज की रोशनी में जो ऊष्मीय विकिरण होता है को परावर्तित कर देती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ऊष्मीय विकिरण को परावर्तित होने से घर कम गर्म होता है और हमें आराम मिलता है। इसलिए गर्म जलवायु वाली जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। घरों को, ठीक है, घरों को उजले रंग से
रखने की सलाह दी जाती है। तो ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मिलान है, तो इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे 5 नंबर में। चलिए किताब निकालते हैं फिर। तो आप लोग अपना किताब निकालिए, खाली मिलान को पहले निकालिए, ठीक है। मिलान, गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। गहरे रंग के कपड़े हम लोग कब पसंद करते हैं? ज़्यादा डीप के रंग के तो सर्दी में पसंद करते हैं, ठीक है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, हल्का रंग पहनने का समय कौन सा है? गर्मियों में। गर्मियों में हम लोग हल्का रंग पहनते हैं, सफ़ेद या हल्का। और यह है समुद्र समीर और थल समीर। समुद्र समीर बहने का समय, समुद्र समीर कब बहता है? समुद्र समीर जो है रात में बहता है, ठीक है। और थल समीर कब बहता है? थल समीर दिन में बहता है। यानी इसको हम इस तरह से ध्यान से देखिए, कहाँ पर मैं ओ में मिला दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मिलान कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव, 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1 लीटर जल है जो 0 डिग्री सेल्सियस गर्म है और दूसरा है जो 40 डिग्री है, आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान क्या होगा? पूरे जल का तापमान जो है वो 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में होगा, ठीक है। क्योंकि ये 40 डिग्री गर्म है और ये 40 डिग्री गर्म है और ये 0 डिग्री है, तो उसके गर्म को ये अवशोषित करेगा तो इसको 40 डिग्री से नीचा कर देगा। तो ये 10 से 40 के बीच होगा। इसके बाद है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि लकड़ी जो है वो ठंडा, उसमें वो कुचालक है, उसमें नहीं जाएगा। चालन के कारण गर्म हो जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है गौ नंबर। चूंकि ये जो लकड़ी का चम्मच है वो कुचालक है, ठीक है, उष्मा का कुचालक है। लकड़ी का चम्मच उष्मा का कुचालक है, वो उष्मा से गर्म नहीं होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे के छड़ को डालने से क्या होगा? देखिए पानी गर्म जल भी 20 डिग्री गर्म है और लोहा भी 20 डिग्री गर्म है और उसको डुबा देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है ना, ये छड़ का तापमान बढ़ जाएगा? नहीं। पानी का तापमान बढ़ जाएगा? नहीं। दोनों का ताप बढ़ जाएगा? नहीं। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लो दो गर्म चीज, दो चीज है वो दोनों आपस में समान गर्म है, आपस में मिला देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। तो ठीक है बच्चों, आज ही हमारा चैप्टर विज्ञान साइंस का ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपका साथी है, आपके क्लास का हो या किसी भी स्कूल का हो, तो आप उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए और नोट बना सके, ठीक है।